आज हम श्रद्धा द्वारा रचित युग गीता के भाग 4 में से अध्याय 11 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धा हमें बताते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति आत्मवत् सर्वभूतेषु। जिस व्यक्ति ने योग की इस परम अवस्था में जाकर यह अनुभव कर लिया कि सारा संसार ही उसका एक अंग है, वह उससे अलग नहीं है, न ही संसार के घटक उससे अलग हैं, तो फिर सारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। सर्वत्र सर्वदर्शनः एक उच्च स्तरीय उपलब्धि है, जिसमें ध्यान योगी स्वयं को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक भावों से ऊपर उठाकर जीवन में प्रतिक्षण यह अनुभूति करने लगता है कि उसकी आत्मा ही सबकी आत्मा है। हर जगह उसे भगवान के दर्शन होने लगते हैं। यह सिद्धि ऐसी नहीं है कि बड़ी मुश्किल से मिलती हो, बस अंतर जगत की व्यवस्था भर करने की देर है। फिर हर क्षण हम चहुं ओर एकत्व भाव की अवस्था की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे ही हमें आत्मा की समग्र और स्पष्ट अनुभूति हुई, हमारे आसपास संपूर्ण संसार के लिए एक महान प्रेम सागर उमड़ पड़ता है। सफल ध्यान करने वाला अपने प्रेमपूर्ण आलिंगन में सारे विश्व और स्वयं अपने आप को बांध लेता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साधना समर के विषय में लिखा है। वे लिखते हैं, साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करने पर आत्मवत् सर्वभूतेषु की किरणें फूट पड़ी। अपने समान सबको देखा। कहने सुनने में यह शब्द मामूली सा लगता है। सामान्यतः नागरिक कर्तव्य का पालन, शिष्टाचार, सद्व्यवहार की सीमा तक पहुंचकर बात पूरी हो गई दिखती है, पर वस्तुतः इस तत्व ज्ञान की सीमा अति विस्तृत है। उसकी परिधि जहाँ पहुँचती है, जहाँ परमात्म सत्ता के साथ घुल जाने की स्थिति आ पहुँचती है। साधना के लिए दूसरे के अंतरंग के साथ अपना अंतरंग जोड़ना पड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता का यही मूर्त रूप है कि हम हर किसी को अपना माने, अपने को दूसरों में और दूसरों को अपने में पिरोया हुआ घुला हुआ अनुभव करें। इस अनुभूति की प्रतिक्रिया यह होती है कि दूसरों के सुख में अपना सुख और दूसरों के दुख में अपना दुख अनुभव होने लगता है। ऐसा मनुष्य अपने तक सीमित नहीं रह सकता। स्वार्थों की परिधि में आबद्ध रहना उसके लिए कठिन हो जाता है। दूसरों का दुख मिटाने और सुख बढ़ाने के प्रयास उसे बिल्कुल ऐसे लगते हैं मानो यह सब उसने अपने नितांत व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो। कितनी स्पष्ट व्याख्या है गीता के इस श्लोक की। पूज्यवर ने यह जीवन जिया और हर साथ रहने वाले, उनसे मिलने वाले को भी यह अनुभूति हुई। गुरुदेव लिखते हैं कि उन्होंने एक प्रयोगात्मक जीवन जिया है। आध्यात्मिक आदर्शों को व्यवहारिक जीवन में तालमेल बिठाते हुए कैसे जिया जाए, यह सीखा है और अन्य भी अनुकरण कर सकें, ऐसा जीवन आचार्य श्री ने जिया। ईक्षते समदर्शनः ध्यान योगी गीताकार के अनुसार संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखता है। हर परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति आदि में योगी अपरिवर्तनशील अपने स्वरूप को ही देखता है। सर्वभूतस्थमात्मानम। दूसरा, वह संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत ही देखता है। वह योगी संपूर्ण प्राणियों के अपने स्वरूप से ही पैदा हुए, स्वरूप में लीन होते हुए और स्वरूप में स्थित देखता है। सर्वभूतानि चात्मनि। यह सतत यही अनुभूति करता है कि सब जगह एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही समव्याप्त है। जैसे सोने के बने विभिन्न गहनों में हम बस एक सोने को ही देखते हैं, ध्यान योगी तरह तरह की वस्तुओं और व्यक्तियों में समरूप से एक ही अपना स्वरूप देखता है। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यह एक विलक्षण सिद्धि है। ध्यान योग में सतत अभ्यास करते करते इस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में परमात्मा में विलीन तद्रुप्त हो जाता है। योग युक्तात्मा। श्री भगवान ने जब यह कहा कि आवेगों और आवेगों के कलंक से छूटकर और सतत योग में लगे रहकर योगी अनायास ही सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श रूप अति उच्च स्तरीय आनंद को प्राप्त होता है, तो उनका आशय उस योगी से है जिसने इस अभ्यास को करते हुए एकांतिक जीवन जीते हुए सभी कर्मों का त्याग नहीं किया है।
यह रोज़मर्रा के जीवन में कार्यरत योगी हैं, जिनकी निद्रा, आहार, विहार, जागरण, कर्म प्रयास सभी योग युक्त है। अर्थात इन सब अवस्थाओं में योगी भगवान से युक्त है, उसके साथ तदाकार हो चुका है। वह जो कुछ भी करता है भगवान को ही अपनी आत्मा और सर्वमिदम तथा अपने जीवन और कर्म का आश्रय आधार मानकर करेगा। जब योगी ब्रह्ममय हो गया तो उसे हर कार्य को करते हुए सर्वत्र ईश्वर के आदर्शों की सत्ता के दर्शन होते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जिस पुरुष की आत्मा योग युक्त है वह आत्मा को सब भूतों में देखता है तथा सब भूतों को आत्मा में देखता है। वह सर्वत्र समदर्शी होता है। जो कुछ भी वह देखता है वह उसके लिए आत्मा है। सब भगवत सत्तामय है। गीता उसके तुरंत बाद आश्वासन देती है, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मेरे अंदर देखता है, वह मेरे लिए नहीं खोता और ना ही मैं उसके लिए खो जाता हूँ। आइए इसी भावार्थ वाला अगला 30वां श्लोक देखते हैं। मेरे अंदर सब कुछ, सभी ओर मैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भावार्थ से पूर्ण शब्दार्थ देखते हैं, जो कि बड़ा ही सरल है। जो योगी पुरुष यह मुझ परमेश्वर को माम सभी ओर सर्वत्र देखते हैं, पश्यति समस्त भूतों को सर्वम मुझ में ही च मयि देखते हैं, पश्यति मैं परमेश्वर अहम उसके लिए तस्य अदृश्य नहीं होता, न प्रणश्यति और वह भी स च मेरे लिए मैं अदृश्य नहीं होते, न प्रणश्यति। भावार्थ फिर से एक बार। जो योगी संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव परमात्मा को ही संव्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंदर ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यह एक प्रकार की ब्राह्मी स्थिति का वर्णन है, जिनमें एकात्मदर्शी योगी समस्त प्राणियों की आत्मा रूप आदर्शों का समुच्चय उस परमात्मा की उपासना को ही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय मानता है। उसका परमात्मा से कभी भी विच्छेद नहीं होता, सदैव एक रसता का भाव बना रहता है। भक्ति योगी सभी संत इनके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं, जो जीवन भर कर्मयोग में लगे रहे, चाहे वे कबीर हों, रैदास हों, मीरा या दादू, एकनाथ या ज्ञानेश्वर, सदैव परमात्मा में ही लीन रहे, द्वैत से अद्वैत की ओर। जैसे ही योगी को अपने अंदर की परमात्मा सत्ता की अनुभूति हुई, अपने आसपास के संपूर्ण बात संसार के लिए महान प्रेम का सागर उसके अंदर उमड़ने लगता है। वह उस दिव्य सामंजस्य की अनुभूति करने लगता है, जिसमें अब द्वैत नहीं रहा, अद्वैत स्थापित हो जाता है। साधक सविता, एक भक्त भगवान, एक एकत्व अद्वैत मिलन, दोनों का यह हमारी गुरु सत्ता का ध्यान का निर्देश सार्थक होने लगता है। फिर से पढ़ूंगी। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत मिलन, दोनों का यह हमारी गुरु सत्ता का ध्यान का निर्देश साधक होने लगता है। अपना अहम भूल गया, राग द्वेष से मुक्त हो गया, ऐसा साधक सार्वभौमिक दृष्टि पाकर दिव्यकर्मी बन जाता है, सच्चा ध्यान योगी बन जाता है। वह जब आत्मा को बाहर देखता है तो वह केवल सर्वव्यापी परमात्मा की ही दर्शन करता है एवं अहम द्वारा अनुभूति में आने वाला यह संसार सिमटकर उसकी आत्मसत्ता अर्थात परम सत्ता में विलीन हो जाता है। सर्वं च मयि पश्यति, एक अनंत विराट रूपी परमात्मा की उसे समग्र संपूर्ण अनुभूति होने लगती है। विकास का एक नया आयाम। श्री कृष्ण अति कुशल चिकित्सक और शिक्षक हैं। वे बार बार कुछ शब्दों को दोहरा देते हैं ताकि विगत चिंतन में कोई भ्रम रह गया हो तो वह दूर हो जाए। ऐसी ब्राह्मी स्थिति में पहुंचने के बाद
योगी का जीवन के प्रति दृष्टिकोण आमूलचूल बदल जाता है। अब उसे दिव्य ब्रह्म के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। पशु, पक्षी, मनुष्य, जड़ जगत, प्रकृति के अंग अवयव सभी सिवाय मेरे अर्थात परमात्मा के ही अंश दिखाई देते हैं। डीप इकोलॉजी की मूल अवधारणा। यह अनुभूति क्षण मात्र के लिए नहीं होती, यह तो एकात्मता वाली स्थिति है। फिर ऐसा साधक भगवान से कभी विलग नहीं होता। तस्याहम न प्रणश्यामि, और ना परमात्मा ही उससे कभी पृथक होता है। स च मे न प्रणश्यति। यह एक प्रकार से ज्ञानी का, कर्मयोगी का, भक्ति योग साधक का नया जन्म है। अपने आप के बारे में नूतन जागृति है और विकास का एक नया आयाम खुल चुका है जो उसे पूर्णत्व की ओर लेकर जा रहा है। इस स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनास ही तबहि। जैसे ही जीव परमात्मामय हुआ, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, उसके कोटि कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं। स्वामी शिवानंद रामकृष्ण मिशन अपनी बिल्ली को भी प्रणाम करते थे, क्योंकि उन्हें उसके अंदर भी परमात्मा के दर्शन होते थे। गोस्वामी जी ने सिया राममय सब जग जानी के रूप में इसी तथ्य को प्रतिपादित किया। जब चारों ओर भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं तो दृष्टि निर्मल हो जाती है। साधना से अविराम परमात्मा का चिंतन करने से दृष्टि पारदर्शी हो जाती है। भगवान इस सृष्टि के केंद्र में हैं, इसलिए उनके साथ स्थान को शाश्वत धाम कहा गया है। वहाँ काल है ही नहीं, समय है ही नहीं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया है। पलक झपकते। श्री सुदर्शन सिंह चक्र का एक उपन्यास है, पलक झपकते। आपने आंख बंद की, पलक झपकाई, इसे पलक झपकते कहते हैं। वे लिखते हैं कि सृष्टि का निर्माण भगवान ने पलक झपकते किया है। गोलोक में श्री कृष्ण हैं, सभी सखा हैं, नित्य चल रहा है। भगवान का सखा उनसे पूछता है, कन्हाई यह दृष्टि कैसे चल रही है? भगवान कहते हैं, पलक झपकते चल रही है। काल व देश साथ साथ चलता है। भगवान केंद्र में है, इसीलिए समय व्यापता नहीं। हम सब परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। हम चारों ओर इसी परमात्मा को समव्याप्त देखें तो हमारी दृष्टि निर्मल परिपक्व हो जाएगी। फिर वह अहम प्रेरित बुद्धि द्वारा नहीं, अंतःकरण के श्री कृष्ण द्वारा संचालित होगी। इस उपन्यास का आशय गीता के इन्हीं श्लोकों की व्याख्या से था। मनुष्य को सर्वत्र इन्हीं भगवान के दर्शन करने होंगे, भगवत रूप देखना पड़ेगा, इसी साक्षात्कार की स्थिति में निवास करना पड़ेगा और इसी भाव के साथ कर्म करना होगा। फिर परमात्मा उसमें अदृश्य कैसे हो सकते हैं? योग की है परम फल की अवस्था है। कर्म योग की व्याख्या में भक्ति योग के समावेश का एक अद्भुत प्रयोग है। यह 30वां श्लोक, जिसमें वे अति विलक्षण उच्च स्तरीय आयामों तक पहुंचाने वाला आश्वासन देखते हैं। जो मुझ वासुदेव को सर्वत्र देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। विराट जगत के एकमात्र आधार। भगवान आगे 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में इस रहस्य को खोलते भी हैं। अहम सर्वस्य भवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे कारण यह जगत चेष्टा करता है। जिस प्रकार आकाश बादलों के सभी अंशों में संव्याप्त है, इसी प्रकार परमेश्वर समस्त चराचर संसार में व्याप्त है। वे ही इस चराचर विश्व के एकमात्र आधार भी हैं। जिस प्रकार ब्रज की गोपियाँ अपनी आँखों से हमेशा सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन करती थीं, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर में दिव्य चक्षुओं द्वारा, यशोदा ने बालक रूप श्री कृष्ण के मुख में और परम भक्त काकभुसुंडी ने भगवान श्री राम के उदर में समस्त विश्व को देखा था, वैसे ही हर दिव्य कर्मी भक्त को भगवान के किसी भी स्वरूप के अंतर्गत समस्त विश्व को देखना चाहिए।
कई बार पाठक यह नहीं समझ पाते कि भगवान अपने भक्त के लिए अदृश्य नहीं होते और भक्त उनके लिए अदृश्य नहीं होता। इसका उत्तर एक ही है कि भगवान के ऐश्वर्ययुक्त सौंदर्य का एक बार साक्षात दर्शन होने के बाद भक्त और भगवान सदा के लिए संबंध स्थापित हो जाते हैं। श्रद्धा से ही यह सब हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्रमशः कर्म योग से भक्ति योग की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे में ध्यान योगी के लिए यहाँ उन्होंने एक ऐसा संकेत दिया है कि वह कभी भी उस पथ पर चलना आरंभ करके रुकेगा नहीं। इस स्थिति में दिव्य ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। किंतु क्या यह जीवित रहते काम वासना इच्छाओं राग द्वेष के रहते संभव है? एक कर्मयोगी भक्त को जो ध्यान योग में प्रतिष्ठित हो रहा है, रहना तो इसी जगत में है जहाँ अहम लोभ मोह की बेड़ियाँ हैं। क्या दिव्य कर्मी इस प्रवाह को उलट सकेगा? श्री कृष्ण अपने अगले श्लोक में की गई घोषणा में यह बात कह देते हैं। स योगी मयि वर्तते सर्वभूत स्थितं यो माम भजत ये त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। शब्दार्थ: जो यह समस्त प्राणियों में अवस्थित सर्वभूत स्थित मुझ परमेश्वर का माम समान रूप से एकत्व भाव से अवस्थित रहकर एकत्वम आस्थितः भजन करते हैं। भजति सभी स्थितियों में सर्वथा वर्तमान रहने पर भी वर्तमानः अपि वह सह योगी व्यक्ति योगी मुझ में मई ही स्थित रहते हैं। वर्तते भावार्थ हुआ, जो योगी जन एक ही भाव में स्थित होकर समस्त प्राणियों में अवस्थित मेरे स्वरूप की उपासना करते हैं, वह सभी प्रकार से बरतते हुए व्यवहार करते हुए भी वर्तमान रहने पर भी मुझ में ही निवास करते हैं। एकत्व की प्राप्ति एक सिद्धि है। जो पूर्णतः जो समत्व को प्राप्त हो गया है, वही विविधता में एकता का दर्शन कर सकता है। फिर वह आत्म रूप में स्थित सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही सब कुछ मानकर उन्हीं की उपासना करता है। ऐसा व्यक्ति कभी कामदग्ध होकर शरीर रूप में, अहम से ग्रसित होकर मन के रूप में, दंभ पूर्वक तृष्णा भाव से वृद्धि रूप में, बुद्धि रूप में कार्य नहीं करता। उसे अपने भीतर आसपास सभी वस्तुओं प्राणियों में सतत परमात्म सत्ता की ही उपस्थिति दिखाई देती है। चाहे उसका बाह्य स्वरूप कैसा भी हो, वह सदैव परमात्मा में ही निवास करता है। वह परमात्मा रूप में श्री कृष्ण की घोषणा करता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे सुख या दुख में सर्वत्र समत्व के दर्शन करता है योगी। धन्यवाद।